गलियात के मौसम की अगर बात की जाए तो आज मरी और गलियात का मौसम बड़ा सुहाना है और इस वक्त आज आसमान मुकम्मल तौर पर साफ़ है और दूर दूर तक बादल का कोई टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त गलियात के इलाका खैर गली में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 16 सेल्सियस है। आज यहाँ पर का दर्जा हरारत 16 सेल्सियस है, हालांकि ये खिलाफ रूटीन है क्योंकि मार्च में यहाँ पर ठीक ठाक सर्दी हुआ करती थी, लेकिन इस साल चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा मार्च में सर्द नहीं रहा बल्कि पिछले दिनों जो दर्जा हरारत था वो 25-26 तक चला गया था। और आज मौसम खुशगवार है और इस वक्त दर्जा हरारत 16 सेल्सियस है और बड़ा खूबसूरत मौसम है। तो इस वक्त में रवां दवा खैरा गली से गाड़ियाँ, ये खैरा गली का बाज़ार आगे आ रहा है और बड़ा अच्छा मौसम है और बड़ा खुशगवार मौसम है। और इस वक्त हल्की झोंके भी चल रही हैं, बड़ा खुशगवार एहसास पैदा करते हैं ये और आज चूँकि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में आज PTI का एक बड़ा जलसा भी हो रहा है और यहाँ पर भी गेम आगे नहीं है पंचायती इलेक्शन की, लेकिन उससे कबल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इमरान खान PTI हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की गई थी 8 मार्च को और उस सिलसिले में 28 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होगा और तहरीके अदम एतमाद पेश होगी। इसके चंद दिन बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पर वोटिंग होगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मज़ीद रह सकते हैं या वो अपनी जो एतमाद था वो खो चुके हैं। और 172 जो नशस्तें होती हैं कौमी असम्बली में कोई भी हुकूमत कायम करने के लिए, आया वो अभी उनके पास अक्सरियत है या नहीं है। तो इसी बात का फैसला करने के लिए अपोजिशन अगर 172 वोट और 172 सीट और 172 MLA अपने पेश करती है कौमी असम्बली में, या 172 लोग जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं वो पूरे करने की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो आइनी तौर पर नई हुकूमत बनेगी और अपोजिशन के बाद जिसमें 172 सीटें कौमी असम्बली में पूरी की होंगी तो वो फिर हुकूमत बनाने की उसको कौमी तौर पर दावत दी जाएगी। तो ये तो है मौसम और उसकी सूरत हाल। तो ये जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मारूफ सियासी मरकज़ है खैरा गली और ये टाउनशिप एरिया है। और इस वक्त मैं यहाँ से खैरा गली टाउनशिप से नीचे सुधा क्रिकेट ग्राउंड की जानिब रवाना हूँ। ये मार्च का महीना और अभी चूँकि गर्माई सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ और सरमाई सीज़न ख़त्म हुआ है, लिहाजा यहाँ पर लोगों की ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन मौसम गर्मा के दौरान यहाँ पर तिल लगने की जगह नहीं होती, मुल्क के तिल अरसा यहाँ पर स्याह आते हैं और खूब यहाँ पर रौनक होती है स्याहों की और आम दरख्त होती है लोगों की। और यहाँ पर बड़ा मुतदिल मौसम चूँकि गर्मियों में भी होता है और हर तरफ ग्रीनरी और होती है और बड़ा दिलनशी मौसम होता है। और वो मुल्क के तूल अरसे जो गर्मी के सताए हुए लोग आते हैं वो यहाँ पर आके इस खूबसूरत मौसम और मुतदिल मौसम से खूब जी भर कर महसूस होते हैं। ये भी मौसम बहार है, इस वक्त पौधों और दरख्तों के पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं और चंद ही दिनों के बाद यहाँ पर एक साल शादाब खूबसूरत मंजर होगा और जो दिल को मोह लेता है। और वो मनमोहना मौसम और वो मनमोहने नज़ारे ही ऐसे होते हैं कि वो मुल्क के तूल और अर्ज से आने वाली सियाहों को अपने शहर में जगह लेते हैं। और जो भी शख्स और जो भी सियाह यहाँ आते हैं उनका फिर बार बार जी करता है कि वो इन इलाकों की सैर को आएँ और दोबारा यहाँ पर आकर अपने लम्हों को यादगार बनाएँ। तो ये है ये खूबसूरत सियाती मरकज़
खैरा गली और यहाँ से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर के फासले पर अयूबिया का मरूफ सियाती मरकज़ है, जहाँ पर पाकिस्तान की कदीम तरीन चेयर लिफ्ट अयूबिया चेयर लिफ्ट भी मौजूद है, जो 1965 में नस्ब की गई थी और यूँ तकरीबन 20 सदी से ज़्यादा का अर्सा बीत चुका है। 57 साल हो गए हैं उस लिफ्ट को लगे हुए, लेकिन गुज़श्ता चंद माह से अयूबिया चेयर लिफ्ट बंद है नागज़ीर वजूहात की बिना पर, जिसकी वजह से यहाँ पर अयूबिया के कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हुई हैं। तो हुक्काम में बाला से अहले इलाका ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द अयूबिया चेयर लिफ्ट को बहाल किया जाए ताकि दोबारा लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये है बसूटा क्रिकेट ग्राउंड और यहाँ से चूँकि ये एक बाईपास रोड है जो खैरा गली से नीचे लिंक करता है बसूटा को, दोबारा फिर मरी प्रभात रोड को लिंक कर जाता है। तो ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं इस वक्त खूबसूरत मंजर और ये पल खाती सड़कें। ये हम इस वक्त रवान दमा हैं एक वक्त फिर खैरा गली की जानब, ये राउंड लगाकर हम दोबारा खैरा गली की जानब जाएंगे। ये मलकोट रोड पर इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं और अगर आगे आप अयूबिया की तरफ जाना चाहें तो आप आगे जाके राइट साइड पे सीधे चले जाएंगे, और अगर आपने जाना है मरी की जानब या बाड़ियाँ की जानब तो आप लेफ़्ट टर्न करते हैं। आगे जाकर चौक आएगा उससे लेफ़्ट साइड पे मरी और राइट साइड पे सीधे अगर मलकोट वाली रोड से निकलेंगे तो आप एबटाबाद अयूबिया नथिया गली और इन इलाकों को लिंक करती है। तो ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज खूबसूरत मौसम और बड़ा दिलनशी नज़ारे हैं, बड़ा 16 सेल्सियस यहाँ पर आज दर्जा हरारत है, एक माकूल और रीज़नेबल एक दर्जा हरारत है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। लेकिन गुज़श्ता दिनों पहले भी मैं आपको गोशगुजार कर चुका हूँ कि 26 सेल्सियस तक ठीक ठाक यहाँ पर गर्मी हो गई थी, लेकिन उसके बाद एक आध बारिश के बाद मौसम एतदाल पे आ गया है और अब खासी हद तक ये कंट्रोल में है और 15 से 18 सेल्सियस के दरमियान गुज़श्ता चंद दिनों से दर्जा रहता है। और आज जो कि 27 मार्च 2022 का ये दिन और आज से महज 5 या 6 दिन के बाद माह सियाम की आमद है और माह रमज़ान अल मुबारक आज के 6 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। 2 या 3 अप्रैल को रमज़ान अल मुबारक शुरू हो रहा है। तो ये भी मुसलमानों के लिए बड़ा खुशाइंद अमर है कि एक और रमज़ान अल मुबारक हमें देखना नसीब हुआ है। तो ये वो मुकाम है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो अयूबिया नथिया गली, खानसपुर, चांगला गली और खैरा गली और एबटाबाद तक निकल जाते हैं। और इस तरफ हम जा रहे हैं ये रोड लिंक करती है नवाई इलाका, बाड़ियाँ, स्वार गली और मरी। और अगर आगे रावलपिंडी या इस्लामाबाद और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो ये कोटली सतिया की तरफ भी निकल जाती है, ये मुजफ्फराबाद की निकल जाती है। तो यूँ दूर दूर तक आप आगे निकल सकते हैं। तो ये मेन जो मरी एबटाबाद रोड है ये खूबसूरत वसी और ये बाल खाती खूबसूरत सड़क, और ये आमतौर पर मुल्क के तूल औक़ात से आने वाले सियाहों के लिए बड़ी मकबूल और बड़ी मारूफ और हर शख्स की जानी पहचानी ये रोड है। और इस पर मौसम गर्मा में बड़ा रश होता है और मुल्क के तूल औक़ात से यहाँ पर सियाह आते हैं। जब मौसम सरमा में भी अच्छी खासी यहाँ पर रश हुआ करती थी, लेकिन इस साल चूँकि मरी डिज़ास्टर सन मरी के बाद वो चीज़ यहाँ पर देखने में नहीं आई, जिसके लिए आम तौर पर ये मशहूर है। तो ये इस वक्त बाड़ियाँ टोल प्लाजा के करीब से मरी की जानब आमजन है। तो अपने मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।